होने को लेकर कांग्रेस नेताओं का सोशल मीडिया पर विरोध। कई नेताओं ने अपने अकाउंट से अपना नाम हटाकर राहुल गांधी का नाम लिखा। प्रियंका गांधी ने बदली प्रोफाइल फोटो। पूछा, क्या ट्विटर मोदी सरकार की नीतियों पर चल रहा है? विपक्ष के व्यवहार को लेकर राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष के बीच हुई मुलाकात। सत्र के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं पर दोनों ने जताई चिंता। अशोभनीय व्यवहार करने वाले सांसदों पर कार्रवाई का मन बनाया। राज्यसभा में विपक्ष के मुद्दे को लेकर जिला स्तर तक पहुंचाएगी बीजेपी। आज एमपी के हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी बीजेपी। कल मोदी सरकार के साथ मंत्रियों ने की थी विपक्ष से माफी की मांग। ओबीसी आरक्षण पर सीएम शिवराज सिंह की हाई लेवल मीटिंग में सरकार ने बड़ा फैसला लिया। ओबीसी को 27% आरक्षण मामले में अब सरकार की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और नामी वकील तुषार मेहता पैरवी करेंगे और सरकार का पक्ष रखेंगे। इसके साथ ही सरकार की तरफ से कोर्ट में अपील की जाएगी कि इस सुनवाई को अंतिम सुनवाई मानकर जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाए। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि हम जनता को बताएंगे कि कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग को धोखा दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में फिलहाल ये नीति लागू की गई है और इस मामले में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने जानकारी दी है कि नई शिक्षा नीति के तहत नए सिरे से दाखिले किए जा रहे हैं। मंत्री मोहन यादव के मुताबिक छात्रों को वैकल्पिक विषय चुनने का मौका मिलेगा, जिससे छात्रों को रोजगार भी खुद उत्पन्न हो सके। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत सभी सरकारी और निजी कॉलेज एक एक गाँव गोद देंगे। छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। कमलनाथ ने कहा कि संसद और विधानसभा चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि सरकार ने विधानसभा में प्रयास किया कि किसी भी मुद्दे पर बात न हो। 3 दिन में ही वो अंतरिम बजट और अन्य मुद्दों पर चर्चा करना चाह रहे थे। अपने बयानों से सरकार को घेर चुके पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई के सरकारी आवास पर विधायकों की बैठक हुई, जिसमें नागेंद्र गुड़, राजेंद्र शुक्ला, केदारनाथ शुक्ला और शंकर बिसेन, यशपाल सिंह शामिल रहे। मंत्री पद की रेस में पिछड़ने वाले बीजेपी नेताओं की बैठक पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि बीजेपी में अंतर्कलह लगातार जारी है, जिससे कि जनता के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दत्तक पुत्र कुर्सी पर बैठे हैं बीजेपी के अपने पुत्र पट्टी पर। छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड आईएएस गणेश शंकर मिश्रा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में हुए कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, बिलासपुर के सांसद अरुण साव, राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे भी मौजूद रहे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गणेश शंकर मिश्रा को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। गणेश शंकर मिश्रा छत्तीसगढ़ के कई जिलों में कलेक्टर रह चुके हैं। मध्य प्रदेश में नए केंद्रीय मंत्री का परिचय कराने के लिए बीजेपी आशीर्वाद यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है। प्रदेश के सभी जिलों में निकलने वाली आशीर्वाद यात्रा में नए केंद्रीय मंत्री धर्मगुरुओं का आशीर्वाद भी लेंगे। इसके साथ ही बीजेपी नेता शहीदों के घर भी जाएंगे। आशीर्वाद यात्रा में प्रदेश के 3 केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह भी केंद्रीय मंत्री सिंधिया के साथ खरगोन की यात्रा में शामिल होंगे। एमपी सरकार ने गांव-गांव तक उच्च शिक्षा पहुंचाने का प्लान बनाया। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत सभी सरकारी और निजी कॉलेज एक एक गांव गोद लेंगे। प्रदेश के करीब 1500 गांव गोद लिए जाएंगे, जहां उच्च शिक्षा से कोई वंचित न रह पाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के 134 सरकारी कॉलेजों में मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के स्टडी सेंटर खोले गए हैं, जहां से नियमित नहीं पढ़ पाने में सक्षम विद्यार्थी पढ़ाई कर पाएंगे। टोक्यो में तिरंगा लहराकर लौटे भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी विवेक सागर का राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राजभवन में सम्मानित किया। विवेक सागर के साथ ही उनके कोच का भी राज्यपाल ने सम्मान किया। राज्यपाल ने कहा कि आज खेलों के प्रति नजरिया बदल रहा है। लगातार कोशिशों से सफलता का विश्वास मिलता है। स्वस्थ शरीर और सोच के लिए खेलना जरूरी है। इस दौरान खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी सशक्तिकरण के तहत बेहतरीन काम करने वाले स्वयं सहायता समूह के सदस्यों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने 5 राज्यों के सदस्यों से अनुभव साझा किए। इसी कड़ी में अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ की चंपा सिंह ने भी प्रधानमंत्री से बात की। चंपा ने कृषि सखी के रूप में 6 बार अलग अलग स्थानों पर प्रशिक्षण लिया। लगभग 5500 परिवारों को कम लागत कृषि तकनीक, जैविक कृषि का प्रशिक्षण दे चुके हैं।
बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर को वाटर प्लस शहर घोषित किए जाने पर नगर निगम और जिला प्रशासन को बधाई दी। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, अब शहर में वाटर ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाना चाहिए क्योंकि कान्हा और सरस्वती नदी शहर के मध्य इलाके से गुजरती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बढ़ते आपराधिक मामलों को लेकर बीजेपी प्रतिनिधि मंडल आईजी से मिलेगा। दोपहर करीब 12 बजे बीजेपी प्रतिनिधि मंडल आईजी को ज्ञापन सौंपेंगे। दरअसल बीजेपी का आरोप है कि यहां कोई भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन सरकार को इसकी चिंता नहीं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के नए मामलों की संख्या कम हो रही है, लेकिन जिन इलाकों में पहले संक्रमण कम थे वहां पर अब नए केसेस की संख्या बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 98 नए केसेस आए सामने। छत्तीसगढ़ में जिन जिलों में पहले से ज्यादा केसेस आ रहे थे उनमें प्रशासन की सख्ती का असर हुआ है और मामलों की संख्या कम हो रही है। ऐसे में अब दूसरे इलाकों में भी सतर्क रहने की जरूरत है। कोविड की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए इंदौर के सरकारी और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इंदौर में 1.25 महीने पहले शासकीय पीसीसीटी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया था। कोविड की दूसरी लहर में हजारों मरीजों को ऑक्सीजन की कमी से जूझना पड़ा था। स्थिति इस कदर बिगड़ रही थी कि इंदौर में सेना के विमान से ऑक्सीजन टैंकर मंगाने पड़ रहे थे, लेकिन अब अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगकर तैयार हो चुके हैं। ग्वालियर में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण पैर पसारा है। 3 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। हालांकि इसमें से 2 लोग दूसरे राज्यों से आए हैं। इसके अलावा जिस महिला को संक्रमण हुआ है उसके पति भी कुछ दिन पहले दूसरे राज्य से लौटे हैं। अब प्रशासन के सामने दूसरे राज्यों से आए लोगों की सतत निगरानी की चुनौती है। सीएमएचओ मनीष शर्मा का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग लगातार रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर बाहर से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग करा रहा है, जिसे और सख्ती के साथ किया जाएगा। इंदौर के एक निजी अस्पताल पर मरीज के परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मरीज के पिता का आरोप है कि सीएचएल अस्पताल ने बिना बताए उसके बेटे की सुरक्षित रखी गई सिर की हड्डी को नष्ट कर दिया। कीर्ति सिंह के पिता का आरोप है कि जब सीएचएल हॉस्पिटल से हड्डी मांगी गई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि हड्डी को नष्ट करने से पहले उनसे कोई सहमति नहीं ली गई थी। कीर्ति सिंह के पिता ने मामले की शिकायत इंदौर के एमआईजी थाने में की है। इंदौर के द्वारकापुरी में फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सहित सरकारी दस्तावेज बनाने का मामला आया सामने। खिलाड़ियों के सम्मान पर कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर कमलनाथ के कामकाज का श्रेय लेने का आरोप लगा है। कांग्रेस के मुताबिक कमलनाथ सरकार ने खेलों को बढ़ावा दिया। इसी के चलते विवेक सागर जैसे खिलाड़ी मध्य प्रदेश में तैयार हुए एमपी का नाम रोशन किया। झाबुआ में 13 साल के बच्चे ने अपनी काबिलियत से सबको हैरान कर दिया। राणापुर के तनवीर ने जुगाड़ से रॉकेट लॉन्चर बनाया जो मोबाइल फोन से ऑपरेट होता है। कैमरा समेत कई गैजेट से लैस ये लॉन्चर मोबाइल पर कमांड देते ही एक्शन में आ जाता है। झाबुआ कलेक्टर ने भी इस रॉकेट लॉन्चर को देखा और तनवीर की तारीफ की। बीजेवाईएम ने धर्मांतरण के खिलाफ जगदलपुर में जन जागरण रैली निकाली, जिसमें पूर्व मंत्री केदार कश्यप भी शामिल हुए। जगदलपुर में कई कार्यकर्ता भगवान राम और हनुमान के वेश में नजर आए, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा। हालांकि इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। अशोकनगर के एसडीएम ने 3 महिला पटवारियों को किया निलंबित। बाढ़ के बाद बिना मौके पर जाए बनाई रिपोर्ट। जिन मकानों को कोई नुकसान नहीं हुआ उन्हें भी बताया क्षतिग्रस्त। इंदौर के द्वारकापुरी में फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सहित सरकारी दस्तावेज बनाने का मामला आया सामने। नागपंचमी के मौके पर विश्व प्रसिद्ध नाग चंद्रेश्वर मंदिर के पट देर रात 12 बजे खोल दिए गए। प्रथम पूजन पंचायती वाहन निर्माणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी और मंदिर समिति के प्रशासक नरेंद्र सूर्यवंशी ने किया। कोरोना की वजह से श्रद्धालु इस बार भी महाकाल मंदिर के नागेश्वर चंद मंदिर में दर्शन नहीं कर सकते हैं। हालांकि जिन भक्तों ने प्री बुकिंग कराया हुआ है वो बाबा महाकाल के दर्शन के लिए सुबह से ही पहुंचने शुरू हो गए। छतरपुर में बैंक अधिकारी पर फर्जीवाड़ा का आरोप लगा है। मामला नौगांव स्थित HDFC बैंक का है। आरोप है कि बैंक के उप मैनेजर संदीप शर्मा ने रेखा साहू नाम की महिला के अकाउंट से 12 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए। छतरपुर मामले में महिला ने बताया कि वो पिछले 1 महीने से अधिकारियों के चक्कर काट रही है, परेशान है, लेकिन अभी तक समस्या का निजात नहीं हो पाया।
झीरम घाटी हत्याकांड मामले की सुनवाई को टाल दिया गया है। एनआईए ने हाईकोर्ट में पूरे दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे, इसलिए सुनवाई को 7 सितंबर तक के लिए टाल दिया गया है। मंदसौर में 15 अगस्त से पहले ही स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के भारत आजाद हुआ था और इसी अनुसार पिछले 36 साल से यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। परंपरा के अनुसार भगवान पशुपतिनाथ का अभिषेक होता है। छत्तीसगढ़ में बिजली के बड़े दाम पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी कंटील यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है। कंटील यात्रा के जरिए बीजेपी जनता के बीच जाएगी और बिजली के बड़े दामों की जानकारी देगी। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बिजली के दामों में सरकार ने तीसरे साल में बढ़ोतरी की है। 2 साल तक दाम कम किए गए थे। इंदौर में शराब कारोबारियों पर गोली चलाने वाला मुख्य आरोपी हेमंत ठाकुर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस को सूचना मिली है कि हेमंत नेपाल में छिपा हुआ है। शिवपुर में बाढ़ के कहर से लोग परेशान हैं। विजयपुर में कई ऐसे बाढ़ प्रभावित गांव हैं जहां लोग भूख के मरने को मजबूर हैं। शिवपुर में लोगों का कहना है कि अभी तक कोई मदद उन तक नहीं पहुंची है। वहीं पटवारी ने ढोंग बताकर सर्वे करने से इनकार कर दिया। सरगुजा में क्यूआरटी टीम में तैनात एएसआई पर जानलेवा हमला कर दिया गया। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के रिंग रोड इलाके की। मध्य प्रदेश के अशोकनगर शहर के पुराने ओवर ब्रिज पर एक शराबी ने जमकर उत्पात मचाया। इंदौर की हीरानगर थाना पुलिस की सतर्कता से एक बच्चे का अपहरण होने से पहले ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सूचना की गंभीरता को देखते हुए अलग अलग पुलिस टीमों को गठित करके योजनाबद्ध तरीके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में इन्वेस्टर्स समिट को संबोधित करेंगे। वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत निवेश आमंत्रित करने पर होगी चर्चा। स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हुई। जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक हाई अलर्ट। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आया नया सर्वे। 58% लोगों ने माना तीसरी लहर का सामना करने के लिए पूरा देश तैयार। यूपी बिहार के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित। यूपी में बाढ़ से 5 लाख से ज्यादा प्रभावित। उत्तर प्रदेश में कई जिला जजों का तबादला। अधिकारियों से पीठासीन अधिकारियों के भी तबादले किए गए। चीन के इंजीनियर्स पर हुए आत्मघाती हमले पर पाकिस्तान का दुष्प्रचार। भारत को ठहराया जिम्मेदार। 14 जुलाई को खैबर पख्तूनख्वा में हुए धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई थी। तालिबान के आगे बेबस हुई अफगान सरकार। अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने रखा पावर शेयर करने का प्रस्ताव। काबुल पर कब्जे से केवल 150 किलोमीटर दूर तालिबान। तालिबान की बढ़ती ताकत को देखते हुए अमेरिका सतर्क। काबुल दूतावास में कर्मचारियों की संख्या को कम करने के निर्देश दिए। दूतावास की सुरक्षा के लिए भेजे जाएंगे 650 सैनिक। सीएम योगी आज गाजीपुर और बलिया में बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। बाढ़ से यूपी में लाखों लोग प्रभावित। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष के घर पर ग्रेनेड हमला। आतंकियों के ग्रेनेड हमले में एक बच्चे की मौत। टीवीएस ग्रुप की कंपनी सुंदरम की पहली तिमाही के नतीजे घोषित। शुद्ध मुनाफा 113 करोड़ रुपए का। आरबीएल बैंक को मिली बड़ी जिम्मेदारी। अब सरकारी लेन देन भी संभालेगा आरबीएल बैंक। आरबीआई ने दी मंजूरी। तुर्की में बाढ़ और भूस्खलन से भीषण तबाही। बाढ़ में कई घर, पुल और गाड़ियां बही। पानी में तैरती नजर आई गाड़ियां। तुर्की में छतों पर फंसे लोगों को बचाने जुटी टीमें। बाढ़ से तुर्की के कस्बोनो इलाके में हुए लोग लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी सेना।
अमेरिका में एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहा है कोरोना महामारी। इसके लिए कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को कारण बताया जा रहा है। यूपी सरकार का ओलंपिक खिलाड़ियों का बड़ा तोहफा। ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को 2 करोड़ रुपए का इनाम, सिल्वर पदक विजेता को 1.5 करोड़ रुपए का इनाम।